जिन्होंने उसको हरामखोर कहा वो लोग सॉरी बोलते पब्लिक डोमेन में आके और कहते जी हमने एक महिला के अपमान में गलती से ऐसा कह दिया। कंगना रनौत को तू कहने के ऊपर उसके खिलाफ एफआईआर कर दी कि तू के कारण इतना बड़ा अपमान सह रहे हैं कि साहब तू कह दिया तो अब इस पे एफआईआर। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये किसी को बोलने देना नहीं चाहते। ये कल्चर है कांग्रेस का कि कोई सोनिया को एंटोनियो माइनो कह दे तो उसके खिलाफ 200 एफआईआर करा देंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत को तू कहने के ऊपर उसके खिलाफ एफआईआर कर दी और 2 जगह एफआईआर की गई है। आखिरकार क्यों? उन्होंने कहा है कि इसने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया है। क्या अपमान कहा है? उनने कहा कि तू उद्धव ठाकरे जो सोच रहा है कि मेरा मकान गिराकर तू जो खुश हो रहा है, इस तरह से इस्तेमाल किया है। तो भैया तू कहना कहाँ का गाली है? आपके पड़ोस में हरियाणा है, भारत का एक प्रांत है, वहाँ पे जो है बाबा को, ताऊ को, माँ को, जिनको प्यार करते हैं और जो क्लोज हैं उनको तू कहते हैं। तू ताऊ कित जा रहा है? तो इसमें गाली लग गई क्या ताऊ जी को? बाबा जी को गाली दे दी क्या तू कह दिया तो? नहीं भाई, ये हमारी भाषा है। फिर आप अंग्रेजी में जब बोलते हैं यू का मतलब तू, तो अंग्रेजी में आपको यू कहे तो गाली नहीं है, हिंदी में तू कह दिया तो ये गाली हो गई। अल्टीमेटली बात क्या है कि कंगना रनौत को परेशान करना है और ये महाराष्ट्र की सरकार ये चाह रही थी कि कंगना को किसी तरह जेल तक ले जाए। उनको जेल ले जाने का मौका मिला नहीं। वो पहले सोच रहे थे या तो ये महाराष्ट्र ही ना आए, तो धमकी देनी शुरू करी कि हम तुमको महाराष्ट्र में देख लेंगे। वहाँ का एमएलए कहता है तेरी टांग तोड़ देंगे। वो जो टांग तोड़ने को कहा, वो जो देख लेने को कहा, उसके बदले उसने कहा कि जिस तरह से इस यहाँ पीओके में लोग डरे हुए हैं और इस तरह से मुझे ये डराया जा रहा है, तो महाराष्ट्र क्या पीओके है? ये सवाल था। लेकिन उसको कहा कि इसने पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर दिया है पीओके कहकर। क्यों भैया? तो एक शिव सैनिक कह रहा है कि पीओके तो पाकिस्तान है। क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हिंदुस्तान है। लेकिन कब्जाया हुआ है। किसने? पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, अवैध। बात को समझो। कंगना रनौत क्या कहना चाह रही है? कंगना रनौत महाराष्ट्र के लोगों को बता देना चाह रही है जो उसने केवल हिंट दिया है कि महाराष्ट्र पीओके है। लोग समझें, जागे जरा महाराष्ट्र के लोग, जागो। ये कब तक तुम महाराज शिवाजी के नाम पर ब्लैकमेल होते रहोगे कि ये शिवाजी का अपमान है, ये जो है मुंबई रानी का, उसका मुंबई देवी का, मुंबा देवी का अपमान है। ये आपको इमोशनली ये ब्लैकमेल कर रहे हैं राजनीतिक लोग। इस राजनीति से बाहर निकलिए और समझिए कंगना रनौत की बात क्या है। जिस तरह से पीओके में वहाँ कोई भी लोग रह रहे हैं उनको कैप्चर किया हुआ है, पाकिस्तान उनको आज़ाद नहीं होने दे रहा है। जिस लड़की को उठाना चाहें वो उठा के ले जाते हैं। महिलाओं का अपहरण हो गया, कुछ पता नहीं। सैनिकों को कोई कंप्लेंट करने जाए वहां कोई सुनता नहीं। और जो हिंदू वहां रहते हैं भाग करके भारत में कुछ आ गए तो उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी जान बच गई। और जो पीओके में हैं या तो मार दिए जाते हैं या धर्मांतरित कर दिए जाते हैं। मतलब आज़ादी से वहां कोई नहीं रह सकता। वहां के लोग जो है भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी जी हमें बचाओ, पीओके पे अपना अधिकार जमाओ और ये जो गुंडे हैं ना पाकिस्तानी आतंकवादी, इनसे हमें पिंडरा छुड़ाओ। ये पीओके के हाल हैं। कंगना रनौत ने जो कहा है महाराष्ट्र के बारे में, अब आ जाओ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किसके कब्जे में है? तो महाराष्ट्र आज दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र अभी तक आम भारतवासी नहीं जानता था कि महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ माफियाओं की चलती है। वहां कोई नहीं जानता था कि दाऊद इब्राहिम बैठा तो वो सऊदी में है, लेकिन आज भी उसके ग्रोह की इतनी गुंडागर्दी चलती है कि वो जो चाहे दुबई बैठा हुआ कर देता है, वो जो चाहे पाकिस्तान से बैठे हुए कर देता है। अभी तक हम फिल्मों में देखते थे कि किस तरह से डी कंपनी का फोन आ रहा है और कार्रवाई हो गई, गुंडों ने मर्डर कर दिया, ऑफिस में जाके मार दिया। लेकिन रियल लाइफ में हम जानते नहीं थे। कंगना रनौत उस इंडस्ट्री से जुड़ी है जो मुंबई के अंदर काम करती है। उसने देखा है, उसने महसूस किया है और तभी उसने कहा कि यहाँ ड्रग माफियाओं का बहुत बड़ा मकड़ जाल है जिसके अंदर बड़े बड़े आए और उन्होंने हजम कर लिए। और इस मकड़ी के जाले को बनाने में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी पहुंच सीएम तक है। आज पता लग रहा है,
आज पता लग रहा है। ऐसा लगता था कि कंगना रनौत ये झूठ बोल रही है, शायद ये बरगला रही है। लोग कहते थे इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। कुछ कांग्रेसियों ने कहना शुरू किया था कि इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, डिप्रेशन में है, तब ये ऐसी बातें बोल रही है कि महाराष्ट्र का के ऊपर जो कब्जा है वो ड्रग माफियाओं का है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज सिद्ध हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो खुलासे हुए हैं और उसमें जो खुलासा होते होते हो रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े नाम, लगभग 28 के नाम खुले हैं, अभी वो खुलना बाकी है, वो फूटना बम बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि जब ये छापे पड़े, जब सुशांत सिंह की जांच हुई, जिसको लेकर के कंगना रनौत ने बोला था नेपोटिज्म, ये सिद्ध हुआ कि नेपोटिज्म है। आज देखिए अमिताभ बच्चन चुप, मौन है। क्यों नहीं बोलता वो? आज जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले बैठे हैं सब चुपचाप, कोई नहीं बोल रहा। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बोल रहा, क्योंकि इनकी जनता ने नेपोटिज्म के कारण ही फिल्म इंडस्ट्री में आई थी। इनको कोई बच्चों को जानता नहीं है इनके, लेकिन उन्होंने लॉन्च किया है, पैसे हैं, लगाया, पहचान है, लगाया। लेकिन एक कंगना रनौत कैसे आ गई, जो गांव से पली बड़ी, कहीं रहती होगी दूर, ये महाराष्ट्र में कैसे आ गई? तो उसको औकात दिखाने के लिए ये पूरी सरकार के साथ, सोनिया सेना की सरकार सड़कों पर उतर आई, उसकी फोटो को जूते मार रहे हैं और उसकी टांग तोड़ने को कह रहे हैं। तो फिर भी अगर वो ये ना कहे कि तू कर चुका जो कर चुका, तू सोच रहा होगा कि तूने बदला ले लिया, ये जो उसने कहा है कंगना रनौत ने, ये सब लोग कहेंगे भाई तुमने तो बदले की कार्रवाई की। यदि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुपचाप बैठकर, और उसको जिन्होंने उल्टा सीधा बोला, जिन्होंने उसको हरामखोर कहा, वो लोग सॉरी बोलते पब्लिक डोमेन में आके और कहते जी हमने एक महिला के अपमान में गलती से ऐसा कह दिया, हम इसकी माफ़ी मांगते हैं, तो जनता भूल जाती और कहते भाई शिव सैनिक तो बड़े हीरो हैं, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं, कंगना रनौत की सुरक्षा बढ़ा दी। और देखो जी ये तो कुछ कह नहीं रहे, कंगना रनौत ही गलत थी, कंगना रनौत गलत सिद्ध होती, लेकिन ये मौका शिवसेना ने गंवा दिया, क्योंकि शिवसेना के कल्चर में और कांग्रेस के कल्चर में ये है ही नहीं कि वहाँ कोई देखिए दो सरकारें वहाँ मिलकर के चल रही हैं। एनसीपी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, ये उन्होंने वक्त की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि जैसा कहते हैं कि जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, वो राजनीति को भांपने के माहिर हैं, तो मौका देखकर उन्होंने मीडिया में भी लीक कर दिया कि भाई मैं तो नाराज हूं, वो नाराजगी प्रकट कर आए। लेकिन ये दो धड़े ऐसे हैं जिनको कोई बुद्धि नहीं है, इनकी बुद्धि हर ली गई है। अब इनको अहंकार है रावण जैसा। अब रावण का हाल देखने के बाद भी ये नहीं समझे कि रावण का अहंकार, एक स्त्री का अपहरण करके ले गए थे, स्त्री का अपमान किया था, टच तो नहीं कर पाए सीता माता को, लेकिन एक अपमान हुआ जिसके कारण लंका दहन हो गई, सोने की लंका, 10 दिशाओं का ज्ञाता, 72 लोगों पर शासन, ऐसी बड़ी बड़ी सेनाएं, अमृत पान करा हुआ रावण इन्होंने देखा नहीं है। उद्धव ठाकरे उसका कोई आज नाम भी नहीं रखता है। तो आपको बता रहा हूं, आने वाली संतानें, उद्धव ठाकरे कोई नाम नहीं रखेगा अब महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कैसी औलाद हुई है ये बाला साहब ठाकरे की, कि जिसने पूरा नाम बाप का मट्टी में मिला दिया और वो केवल और केवल स्त्रियों के अपमान करने में लगा है। जबकि बाला साहब ठाकरे वो शेर थे जो महिलाओं के अपमान पे घर से उठवा लिया करते थे लोगों को, लेकिन ये बेटा लगा है नाम डुबाने। अब इन्होंने दो हाल देखे, ना तो रामायण से सीखा ना महाभारत से सीखा। महाभारत में द्रौपदी एक करैक्टर था, उसका भी अपमान करा भरी सभा में। उसके बाद क्या हुआ उन कौरवों का? 100 थे, पांडव 5 ही थे, लेकिन 500 पे भारी हो गए, विनाश हो गया। आज दुर्योधन कोई अपनी औलाद का नाम नहीं रखता। इन लोगों का भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक स्त्री से पंगा लिया है। स्त्री, अब उसके बारे में इनका जो आईटी सेल है शिवसेना का, वो फोटो में दिखा रहा है कि साहब ये तो अर्धनग्न है, ये तो गाय का मांस खाती थी। भैया वो कुछ भी करती थी, तुमसे मतलब, वो कुछ भी करती थी, वो फिल्म बनाती है। सोनिया की हमने फोटो देखी है सोशल मीडिया पे, वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। पुराने समय में वो कोई क्या करता था, उसको आज क्यों आप बोलोगे? कोई भी फोटो शूट कर देगा, फिल्म बनाते हैं, उसकी फोटो को लेके आज आप कहोगे। सोशल मीडिया पे झूठ तो सबके बारे में फैलाया जाता है, तब इनको मिर्ची क्यों लगी? ये केवल और केवल आप देख लीजिए कि तू के कारण इतना बड़ा अपमान सह रहे हैं कि साहब तू कह दिया तो अब इस पे एफआईआर। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये किसी को बोलने देना नहीं चाहते कि कोई इनके खिलाफ बोले, इनको सहन नहीं है। ये ठाकरे परिवार अपने को रावण से भी बड़ा विद्वान समझ रहा है, बहुत बड़ा किला समझ रहा होगा कि भाई मैं तो अब शासन में बैठा हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो उन्होंने करके दिखा दिया ना कि बुलडोजर चलवा सकते थे, तोड़ दिया आपने। उस जो बचा कुचा उसे भी तोड़ दो। तो वो तो कह रही है कंगना रनौत के मुझे मार दो, मरवा सकते हो ना तो मार दो। ये तो भला हो
अमित शाह जी का, जिन्होंने कमांडो दे दिए। मैंने पहले भी कहा, बता रहा हूं आपको कि उनको इनपुट थे ऐसे कि ये ड्रग माफिया इतना तगड़ा है कि दाऊद इब्राहिम जिस भी देश में बैठा है वहीं बैठे बैठे अभी बंबई पूरी कैप्चर की हुई है। जिसलिए पीओके कहा कंगना रनौत ने, वो यही ठीक है कि आज भी दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के कैप्चर में है महाराष्ट्र और मुंबई। वहां अगर सरकार भी है, ये शिवसेना ये चाहती तो ये दिखा सकती थी कि नहीं, हम किसी दाऊद के कहने में नहीं चलते हैं, हम हिंदूवादी दल हैं और हम हिंदुत्व के लिए मर जाएंगे और हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करेंगे। लेकिन इन्होंने अब ये मौका गंवा दिया। बहुत बेहतरीन मौका आया था, ये इन्होंने गंवा दिया, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के तो पक्ष में खड़े हो जाते हैं। रिया चक्रवर्ती को कांग्रेस ही बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी के साहब वो तो बिचारी थी, वो तो ब्राह्मण थी, अब उसको तुम फंसा रहे हो। उसके बारे में कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा कि वो भी एक महिला है। अच्छा, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का उस पे तार जुड़ रहे हैं, ड्रग माफियाओं से रिश्ते हैं। वो स्वीकार कर चुकी कि मैं ड्रग बेचने में और कंज्यूम करने में शामिल थी और कोर्ट से सजा हुई है उसकी, जो इस समय जुडिशरी कस्टडी में है। वो कोर्ट ने माना है कि ये दोषी है, वो दोषी मान रही है, लेकिन तुम लोग नहीं मान रहे हो। तो ये कल्चर है कांग्रेस का कि कोई सोनिया को एंटोनियो माइनो कह दे तो उसके खिलाफ 200 एफआईआर करा देंगे, अर्नब गोस्वामी ही क्यों ना हो। ये दिखा दिया उन्होंने कि वो मीडिया को किस तरह से परेशान करके मौन करने की ताकत रखते हैं। आर भारत के पत्रकारों को जेल में डाल दिया 4-5 धाराएं लगाकर 4 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे के वो रायगढ़ स्थित एक फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं खोजी पत्रकारिता के तहत कि ये अवैध बना हुआ फार्म हाउस ये महाराष्ट्र के सीएम का है। अब आप देखिए कि एंटोनियो माइनो कहने पर 200 एफआईआर, मुंह बंद करने की पूरी साजिश अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, और उसको थाने में बिठा के रखा। सेम उद्धव ठाकरे ने भी सिद्ध कर दिया कि जब से हम कांग्रेस से मिले, सोनिया माता की शिक्षा पे चल रहे हैं, अब हम उद्धव परिवार भी, ठाकरे परिवार भी अपने लिए तू नहीं सुन सकते, और इसलिए तू कहते ही उन्होंने एफआईआर करा दी, ये सिद्ध करने के लिए कि अब हम झूठे अहंकार में जी रहे हैं, और इसलिए कोई भी हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा तो हम उसको महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। लेकिन आप समझ लो कि अब इनका अंत आ गया है। कांग्रेस तो गई, खत्म, जीरो। लेकिन ये जो शिवसेना आई थी, अच्छे काम करती, लोगों के मन में बसती, लेकिन ये लोगों के मन से उतर चुके हैं। इनका जो सब साम्राज्य है वो ढह जाएगा। ये कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती इनको ले डूबेगी।